नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अतिथि सहायक शिक्षक, अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक, अतिथि शिक्षक के विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन कब तक करना है, आवेदन का प्रारूप क्या है, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, अतिथि सहायक शिक्षक में देखिए, अतिथि सहायक शिक्षक में गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विज्ञान के एक पोस्ट है। अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक, अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक के एक पोस्ट है। उसके देखिए, अतिथि शिक्षक गणित के एक पोस्ट है, विज्ञान के एक पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के एक पोस्ट है, हिंदी के एक पोस्ट है, अंग्रेजी के एक पोस्ट। इस प्रकार से कुल 11 पदों के लिए विज्ञापन जारी की गई है। उपरोक्त संख्या परिवर्तनीय है। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देख लिए पदों का विवरण। तो यह नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास गौरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा जारी किया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय धरनौली विकासखंड गौरेला में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी माध्यम विद्यालय के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए मार्गदर्शी सूचना प्रारूप जारी की गई है। तो देखिए, हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी आप लोग देखते हैं कि स्वामी आत्मानंद में जब भर्ती आता है तो इंग्लिश मीडियम वाला आता है। तो यह हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 18/6/2025 से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस पते पर आपको 18/6/2025 तक आवेदन जमा करना है। ठीक है। अतिथि शिक्षक व्यवस्था किए जाने हेतु पदों का विवरण इस प्रकार आप देख चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। अतिथि सहायक शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय DLED या D.Ed की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। CG-TET पेपर 1 या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए प्राइमरी लेवल के लिए। उसके बाद देख सकते हैं अगला TGT अतिथि शिक्षक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। TGT अंग्रेजी के लिए स्नातक में एक विषय अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। हिंदी के लिए एक विषय हिंदी साहित्य होना चाहिए। गणित के लिए भौतिकी रसायन कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए गणित के साथ दूसरा विषय। सामाजिक विज्ञान के लिए भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र इतिहास में से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होना चाहिए। विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed उत्तीर्ण हो और CG-TET पेपर उत्तीर्ण हो या फिर C-TET उत्तीर्ण हो अपर प्राइमरी के लिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए अतिथि खेलकूद शिक्षक के प्रशिक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा B.Ped या D.Ped उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सैलरी की बात की जाए, भुगतान की बात की जाए तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अतिथि सहायक शिक्षक के लिए 150 प्रति कालखंड, अधिकतम आपको 5 कालखंड मिलेंगे। अतिथि शिक्षक के लिए 200 रहेगा। सहायक शिक्षक के लिए 150 है, तो 150 है मतलब 15×5 = 75, एक दिन का 750 आपका बन जाएगा। अतिथि शिक्षक के लिए 200 प्रति कालखंड मतलब 1000 पर डे। और अतिथि खेलकूद प्रशिक्षक के लिए 150 प्रति कालखंड, अधिकतम 4 कालखंड आपको मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए प्रायोगिक सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन तो हाई स्कूल के अंकों का 40% लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी के अंकों का 60%। ठीक है। सहायक शिक्षक के लिए अनुभव है तो उनका भी आपको 5 अंक प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार अतिथि शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी का 40, स्नातक के अंकों का 60
और कार्य अनुभव के लिए 1 वर्ष के लिए 1 अंक, 2 वर्ष के लिए 2, 3 वर्ष के लिए 3 और 5 वर्ष के लिए 5, इससे अधिक वर्ष के अनुभव के लिए 5 ही अंक आपको मिलेंगे। आवेदन करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, किसी भी प्रकार की नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक का नियुक्ति कल शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए होगा। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्राइवेट सूची में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष हो और पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन अगर आप जमा करते हैं तो उसको निरस्त किया जा सकता है। निर्धारित आवेदन प्रारूप आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उसी प्रारूप में आपको भर करके आवेदन प्रेषित करना है। जिस पोस्ट के लिए आप भेजेंगे उसके लिफाफे के ऊपर उस पद का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। अतिथि शिक्षक के रूप में केवल एक ही पद के लिए चयन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रारूप। इसमें 2 प्रारूप दिया गया है। एक प्रारूप है अनुभव के लिए। ठीक है, तो अनुभव में उसी प्रारूप में आपको अनुभव अगर आपको बोनस अंक लेना है, अनुभव आपके पास है तो उसका अंक पाना है, तो आपको नीचे प्रारूप दिखाऊंगा, उस प्रारूप को भर करके आपको ले जाना है। तो पहले देख लीजिए, इस प्रारूप को आपको भरना है फॉर्म के लिए। तो विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय धनौली विकासखंड गौराला के लिए अतिथि शिक्षक व्यवस्था किए जाने हेतु आवेदन का प्रारूप है। इसी प्रारूप को आपको स्पष्ट अक्षरों में, साफ अक्षरों में भरेंगे, काट छाट नहीं करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ओके। अनुभव पूर्व में शैक्षणिक कार्य का अनुभव, यदि अनुभव है तो उसको आपको यहाँ लिखना है कब से कब तक। और अनुभव का प्रारूप इस प्रकार से नीचे देख सकते हैं। कार्यालय का नाम लिखना है, फोन, फैक्स नंबर, उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ आपको देखना है, ये इस समय आपको भरवा करके और प्रचारक का हस्ताक्षर दिनांक सहित भर करके आपको जमा करना है। तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रारूप और इस आवेदन प्रारूप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी जानकारी आपको पल पल मिलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।